मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में बैठा क्यों इम्तिहान लेता रहता तू? अपने ही बनाए खिलौनों को क्यों तोड़ता फोड़ता रहता तू? हर खिलौना नहीं ना इतना मजबूत जो सह जाए तेरी सख्ती को। अरे जब मिट्टी ही अलग अलग सब खिलौनों की तो हथौड़ा क्यों एक सा? है सब कुछ तो तेरा ही, फिर क्यों जांचता परखता रहता तू? कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में बैठा क्यों इम्तिहान लेता रहता तू? आवाज़ की दुनिया के सभी सुनने वालों को ज़ाहिदा का आदाब। शिकायती लहजा है ना आज मेरा? चलता है कभी कभी, बहुत सी चीज़ें होती रहती है ना ज़िंदगी में उथल पुथल मचाने को। हर एक का सामना तो करना ही पड़ता है हम सबको। अब क्या करें? अब भाई ज़िंदगी के इम्तिहानों ने दिलाई है ये पहचान मुझे। ज़िंदगी के इम्तिहानों ने पहचान दिलाई है ये मुझे। जो बच कर गुज़रे वो कभी के खाक हुए बैठे हैं। समंदर की लहरों की तरह होती है ना इंसान की ज़िंदगी। हर लहर अलग अलग सी, अलग अलग शक्लें होती हैं इन इम्तिहानों की। कभी ये किसी हालात के रूप में आते हैं तो कभी वक्त के, कभी मौसम तो कभी किसी रिश्तों के। जी हाँ, सही सुना आपने, रिश्ते भी इम्तिहान लेते हैं। वक्त अपनी कसौटी पर रिश्तों को परखता रहता है। किसी के इम्तिहान जल्दी शुरू हो जाते हैं तो किसी के कुछ देर से, पर ये देने तो सभी को पड़ते हैं। अब सवाल ये आता है कि जब वक्त हम इंसानों को अपनी कसौटी पर इम्तिहानों के भंवर में उलझा देता है तो क्या किया जाए? तो इसका जवाब बड़ा मासूम और भोला भाला सा है, और वो है सब्र। सब्र या संयम, इससे काम लें, रब को याद करें, मेहनत और कोशिश में कभी कोई कमी ना आने दें, वक्त के साथ चलें। ज़िंदगी में आपके साथ कभी कुछ अच्छा हुआ हो तो कभी भी किसी भी वक्त अगर कभी ज़िंदगी ने आपको ढेर सारी खुशियाँ दी हो, मुस्कुराहटें दी हो, हंसी दी हो, एक अच्छी सी लाइफ, एक अच्छा साथ भी अगर कभी कुछ नसीब में मिला हो तो उसका शुक्र अदा करें। क्योंकि कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें ये भी नसीब नहीं होता, फिर भी जीते हैं, वो मुस्कुराते हैं। यहाँ मैंने एक बात कही है, और वो है, मैंने ये कहा है कि वो जीते हैं। मैंने ये नहीं कहा कि वो अपने दिन बिताते हैं या ज़िंदगी काटते हैं। बहुत बड़ा फ़र्क है इन बातों में, है या नहीं? बताइए। अब इसको थोड़ा और समझना हो तो हम एक छोटे से एग्जाम्पल की मदद ले सकते हैं। कुछ लोगों को ज़रा गौर से देखना आप कभी, कितनी परेशानी, तकलीफ़, बीमारी, गरीबी, भुखमरी और ना जाने क्या क्या सहन करते हैं कुछ लोग, पर अपनी तकलीफ़ों का कभी ज़िक्र भी नहीं करते। मुस्कुराहट ऐसे लोगों के चेहरों की जीनत होती है। दूसरों से मदद लेने से भी ये लोग कतराते हैं। बस जो खुद कमाया उसी में अपनी ज़िंदगी जीते और रब का शुक्र अदा करते रहते हैं। हाँ, शायद मैं भी ये सुनकर थोड़ा सोच में पड़ जाती अगर मैं खुद ऐसे लोगों से ना मिली होती। पर शुक्र है उस रब का कि उसने मुझे इस ज़िंदगी में कुछ ऐसे लोगों से भी मिलवाया। खैर, तो अब हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। किसी किसी को ज़रा सी तकलीफ़ पहाड़ों जैसी लगती है। वक्त की एक लहर भी अगर उनकी ज़िंदगी में थोड़ी बहुत हलचल मचा दे तो ऐसे लोग हाय तौबा मचा देते हैं, खुद के साथ दूसरों को भी परेशान कर देते हैं। हंसी आती है ऐसे लोगों को देखकर। हर इंसान की ज़िंदगी अपने आप में एक पूरी किताब ही तो है। हर एक नए दिन के साथ एक नया पन्ना शुरू हो जाता है और फिर वक्त अब लिखावट की स्याही लिए बैठा ही रहता है। शुरू हो जाता है दिन। ऐसे में कैसे कितने लोग हैं जिन्हें ये सुनने को तो मिलता है कि अरे तुम कितना बदल गए या बदल गई हो, पर अब ये भोले भाले मासूमों को कौन बताए कि अपनी ज़िंदगी की किताब इन्हें खोलकर कौन दिखाए? कोई कैसे इन लोगों को बताए कि जब भी इंसान की ज़िंदगी किसी इम्तिहान से गुज़रती है, या कोई एक इंसान जब किसी बड़े इम्तिहान से गुज़रता है तो उसके अंदर बाहर की कैफियत पहले जैसी नहीं रहती, बदलता जाता है वो उस वक्त के साथ। और जिसकी इम्तिहानों की फहरिस्त जितनी लंबी होगी वो इंसान उतना ही ज़्यादा बदल जाता है। इंसान बदलता जाता है, अब वो अच्छा हो या बुरा हो, किस तरीके से बदला, उसमें अच्छाई आई या बुराई, से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि अच्छाई और बुराई भी एक रिलेटिव टर्म है, नज़रिया है लोगों का, परसेप्शन है उन सब के। अभी पिछले दिनों की बात है, मेरी किसी से बातों में अलग अलग जगहों का जिक्र हुआ, और फिर
بات ہوئی بنارس شہر کی. ایکچولی ٹاپک تو تھا دا فیمس بنارسی ساڑیز. ارے بھائی اب جی ٹاکس یعنی یہ گرلز ٹاک ہو اور کپڑے کا ذکر نہ ہو تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ کپڑوں کا ذکر تو سب سے پہلے ہوتا ہے. اب ہم بھی کیا کریں، ہماری بھی اپنی کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں یا یوں کہیں کچھ کمزوریاں ہوتی ہیں. تو باتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا رہا اور رخ ہوا بنارس کے گھاٹوں کا. 80 گھاٹ سے لے کر منی کرنیکا گھاٹ تک کا ذکر ہوا. منی کرنیکا گھاٹ پر آ کر بات کچھ لمبی سی کھنچ گئی. جس نے اس گھاٹ کو دیکھا سنا تھا اسی نے بتایا کہ وہاں 24 گھنٹے لوگ موکش پاتے ہیں. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہاں 24 گھنٹے چتائیں چلتی ہے. سن کر بہت حیرت ہوئی مجھے، پر بات آگے بڑھتی رہی اور یہ بات زندگی کی سیکھنے کو ملی کہ بڑے سے بڑا 30 مار خاں ہو یا کوئی بڑا سے بڑا ترم خان ہو، جو کوئی بھی ہو سب اسی گھاٹ پر چلتے ہیں، چاہے وہ کتنا بھی سکسیسفل ہو یا فیلئر ہو. یعنی زندگی میں آپ کتنے کامیاب ہیں یا ناکام ہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں کو ہی جلنا ہے. یعنی دونوں کا ہی کوئی وجود ہی نہیں، کوئی امپورٹنس ہی نہیں. کچھ امپورٹنٹ ہے اگر تو وہ ہے زندگی جینا. زندگی کو کاٹنا نہیں ہے، زندگی کو بتانا نہیں ہے، اسے بس جی بھر کر جینا ہے. جو زندگی کو جی گیا نا وہ سمجھو جلنے کے بعد بھی امر ہو گیا. زندگی کو جینا ہی زندگی کا سب سے بڑا مقصد ہے اور کچھ نہیں. کتنی بڑی سیکھ کوئی دے گیا نا مجھے یا ہم سب کو. سیدھی سادی باتوں میں زندگی کا مقصد سکھا گیا کوئی. کیا کہیں گے ایسے انسانوں کو آپ؟ فرینڈ، فلاسفر، گائیڈ، مینٹر، اسپریچول یا موٹیویشنل اسپیکر؟ آپ خود ہی ڈیسائیڈ کریں. بھائی مجھے تو ایسے لوگوں کی کمپنی بہت بھاتی ہے، بالکل سیدھے سادے سچے آنیسٹ ٹائپ کے لوگ. اچھا لگتا ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اپنی چیزوں کو شیئر کرنا، ان کی باتیں سننا. اوہو آج تو باتوں کا سلسلہ کچھ ایسا کھنچ گیا کہ سمے کا کچھ پتہ ہی نہیں چلا. چلیے بھائی اب ریپ اپ بھی کرنا ہے ورنہ آپ بھی بولیں گے پتہ نہیں کب سے بول رہی ہے اور آج کا بہت لمبا ٹاپک ہوتا جا رہا ہے. تو چلیے تھوڑا بہت جو سکھانے اور بتانے کی میں نے جو کوشش کی وہ یہی تھی کہ زندگی کو جی بھر کر جیے. اس کا یہی ایک مقصد ہے اور کچھ بھی نہیں. اسے کاٹے نہیں، اسے بتائے نہیں، جیے اس کو. امید کرتی ہوں آج کی اپنی یہ ملاقات اور یہ چھوٹی سی بات چیت آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ملاقات تک بھائی ملتے رہیں گے اسی چینل پہ، ہے نا؟ تب تک اپنے لیے بہت ساری دعائیں کریے. کچھ دعاؤں میں آپ مجھے بھی یاد رکھیے. اپنا اور اپنوں کا بہت سارا خیال رکھیں اور خوش رہیں، سلامت رہیں، صحت مند رہیں. اللہ حافظ.